हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर और वो है इवोल्यूशन का। इसके पहले दो चैप्टर इस यूनिट के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज जो कि इस यूनिट का चैप्टर नंबर 3 है वो है इवोल्यूशन। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो पहला वीडियो है इवोल्यूशन पर, यह इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है जिसमें कि हम लोग इवोल्यूशन को किस तरह से किस मूड के साथ पढ़ेंगे इसके बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट के साथ वीडियो है, इसलिए हर एक लेक्चर को कंप्लीट अगर देखेंगे आप तो निश्चित तौर पर बायोलॉजी में अच्छे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और आपको एक कंप्लीट एक सीक्वेंशियल नॉलेज आपके पास होगा जिसका यूज करके आप अपने किसी भी बड़े एग्जाम को जो है आप क्रैक कर सकते हैं। न्यू कंसेप्ट के साथ जो ये वीडियो है ये आप लोग ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। तो क्या कुछ इस चैप्टर का मूड है, आइए पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है व्हाट इज इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन, तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि इवोल्यूशन क्या है। सेकेंड नंबर पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है origin of life, origin of life, इससे रिलेटेड थियरी स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पहली जो थियरी है वो है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी जो कि origin of universe, galaxy and solar system, origin of सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद जो जो दूसरी जो थियरी है, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसको कि क्या बोलते हैं, एबायोजेनेसिस थियरी, जिसमें ये बताया गया है कि नॉन लिविंग से जो है वो क्या लिविंग की ओरिजिन हुई है। इसके बाद की जो थियरी है वो है बायोजेनेसिस थियरी। बायोजेनेसिस थियरी, अर्थ पर जो नई लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुई है, जबकि ये बोल रहा है कि कैसे हुई है, नॉन लिविंग से हुई है। इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथी जो थियरी है वो है पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया आर कॉस्मिक थियरी, जो बोलती है कि इस दूसरे प्लैनेट से स्पोर आए। नंबर 5 पर जो थियरी है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन जिसको कि
पूरे अर्थ पर नॉन लिविंग और लिविंग को गॉड ने बनाया। और लास्ट थियरी है वो है केमिकल इवोल्यूशन थियरी। केमिकल इवोल्यूशन थियरी जो कि ओपैरिन एंड हेल्डेन ने दिया था। और इसी थियरी में जो है वो क्या, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये पढ़ा जाता है, इसी थियरी का पार्ट है। और केमिकल इवोल्यूशन थियरी के बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी और बायोजेनेसिस थियरी में जो कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हुई थी। तो ये जो सिक्स थियरी है वो हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड पढ़नी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में जितनी थियरी है उसको कवर करने के बाद इवोल्यूशन में जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एविडेंसेस फॉर एविडेंसेस और इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए वो क्या क्या एविडेंसेस है जिससे जिससे ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि इस पूरे अर्थ पर जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का जो है, न्यू फॉर्म का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। सबसे नंबर 1 पर जो पहला एविडेंसेस है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप के जो फॉसिल हैं, फॉसिल स्टडी से ये एविडेंसेस आते हैं। दूसरा जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो इसमें हमको 2 एग्जाम्पल लेकर के समझाना है, स्टडी करना है। होमोलॉगस आर्गन, इसमें हम प्लांट और एनिमल का एग्जाम्पल लेकर समझना है। दूसरा जो है वो है एनालॉगस आर्गन, जिसमें भी प्लांट और एनिमल का एग्जाम्पल देकर समझना है। नंबर 3 पर जो एविडेंसेस है वो है एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन, और या इसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो इसमें हमको स्पेशली 3 एग्जाम्पल लेकर के समझना है। तो वो पहला जो एग्जाम्पल है वो है डार्विन्स फिंचेस, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट थी, गालापागोस जो आइलैंड था। ये डार्विन फिंचेस है वो एडॉप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल है नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल जो पढ़ना है वह है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो एडॉप्टिव रेडिएशन में दूसरा एग्जाम्पल पढ़ना है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, और नंबर 3 पर जो पढ़ना है ऑस्ट्रेलियन मैमल। ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। तो ये 3 एग्जाम्पल से एडॉप्टिव रेडिएशन कवर करना है। डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। नंबर 4 पर जो एविडेंसेस पढ़ने हैं वो है बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस, तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो केमिकल है, प्रोटीन है, उनकी स्टडी करके हम लोग डिफरेंट टाइप के जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। नंबर 5 पर जो एविडेंसेस है वो है एविडेंसेस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन से के एविडेंसेस से के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एविडेंसेस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन से। और नंबर 6 पर जो एविडेंसेस आता है वो है एविडेंसेस फॉर स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के जो एम्ब्रियो की स्टडी करके हम लोग एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन जो होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो इस तरह से एविडेंस, सेकेंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे पूरा थियरी के बाद वो है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। और इसमें पहला जो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है, जिसमें कि फॉसिल की स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, इसमें होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एडॉप्टिव रेडिएशन, जिसमें कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है डार्विन फिंचेस गालापागोस आइलैंड पर, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। इन तीनों पर भर भर के सब क्वेश्चन आते हैं। बायोकेमिकल एविडेंसेस में डिफरेंट टाइप के अमीबा से लेकर के लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट केमिकल है, प्रोटीन है, उनके नेचर की स्टडी करके एविडेंसेस हम लोगों को मिलता है। एविडेंसेस फॉर नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन से का हम लोग एग्जांपल दे करके एविडेंसेस पढ़ेंगे। और लास्ट में एम्ब्रियोनिकल जो स्टेजेस है उनकी स्टडी करके हम लोग एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन जो है वो रीड करेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन जो है वो क्या 6 टॉपिक में जो है वो कवर होने वाले हैं। इनको बिल्कुल डिटेल में जो है हम लोग बात करेंगे जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है उस पर कि हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं किस तरह से कवर होने वाले हैं। कि बच्चों को ये आना चाहिए कि किसी भी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक किस तरह से कोरिलेट करते हैं। अगर ये समझ लो तो अगर आ गया तो चैप्टर का आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई इसी तरह, क्योंकि इसी वे में हमको स्टडी करना है, इसी वे में हमारे लिंक्स रहेंगे। किस तरह से लेक्चर जो है वो चलने वाला है वो बिल्कुल सीक्वेंस में एक के बाद एक कोरिलेट करेगा। और क्यों, किसको क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में जो है वो अच्छे से माइंड में जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो अर्थ पर जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म किस तरह से ओरिजिनेट हुए, किस तरह से सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इतना इवॉल्व हुए, इसके बारे में डिफरेंट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थियरी आई थी। तो उस थियरी में सबसे पहले जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए बताए थे वो है लैमार्क थियरी। लैमार्क थियरी ऑफ inheritance of acquired character
एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी कभी पूछा जाता है कि यह थियरी किसकी दी गई है, तो लैमार्क थियरी है। उसके बाद नंबर 2 पर जो है वो डार्विन थियरी, डार्विन थियरी ऑफ origin of species, origin of species by natural selection, natural selection। तो नेचुरल सिलेक्शन थियरी जो है डार्विन के द्वारा दी गई बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। नंबर 3 पर जो है वो है ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज थियरी ऑफ म्यूटेशन, ह्यूगो ब्रीज थियरी ऑफ म्यूटेशन। और एक प्रिंसिपल दिया गया वो है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये चार थियरी एंड प्रिंसिपल जो है वो क्या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए दिया गया। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एंड what are the factors which are actually responsible for the Hardy-Weinberg principle। तो ये चार जो है वो क्या है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पर है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद अगला जो टॉपिक हम लोगों को इवोल्यूशन में जो कवर करना है वो है काउंट ऑन इवोल्यूशन, काउंट ऑन इवोल्यूशन। तो इस टॉपिक में हमको डिफरेंट जो पीरियड्स हैं जिसमें कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, पूरे एरा को, पूरे टाइम को जो है वो डिफरेंट पीरियड, इपॉक एंड एरा में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो स्पेशली पूरे जो इवोल्यूशन को डिफरेंट एरा में जो डिवाइड किया गया उसमें पहला जो एरा है वो है प्रोटियोजोइक एरा। दूसरा जो है वो है पैलियोजोइक एरा पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो है मीसोजोइक एरा। और नंबर 4 जो कि इसमें चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा। तो ये 4 जो है वो क्या पीरियड्स हैं, एरास हैं जो कि पूरे इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या टाइम स्केल, टाइम स्केल। तो कौन सा एरा कितने साल तक चला, कौन सी स्पीसीज कब डोमिनेंट हुई, कौन सी स्पीसीज कब एक्सटिंक्ट हुई, इसके बारे में इन्हीं एरा से जो है वो पता चलता है। तो ये भी इवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बारे में भी हम जब ओरिजिन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इसको अलग कवर करेंगे डिटेल में। तो काउंट ऑन इवोल्यूशन पर डिफरेंट जो लाइफ टाइम स्केल है इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ओरिजिन ऑफ मैन, ओरिजिन ऑफ मैन एंसेस्टर। किस तरह से मैन की ओरिजिन हुई, तो इसके जो डिफरेंट फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें पहला है ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस फॉर्म है। तीसरा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस,
ऑस्ट्रेलोपिथिकस, चौथा है होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। और लास्ट में जो ये मॉडर्न मैन है, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। तो किस तरह से मैन का जो ओरिजिन हुआ है, ये इसके फॉर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ मैन में, और वो जो किस तरह से मैन जो है इवॉल्व हुए हैं। तो उसमें मैन के जो एंसेस्टर हैं, जो कि ड्रायोपिथिकस थे, के बाद रामापिथिकस आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड जो मॉडर्न मैन है जिसको कि होमो सेपियंस को मॉडर्न मैन बोलते हैं, मॉडर्न मैन। तो इस तरह से सेक्वेंशियल जो मैन की जो ओरिजिन हुई है, इसके डिफरेंट फॉर्म में, किस फॉर्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, इनके बारे में हम डिटेल जो है वो जब हम ये सेशन जब डिस्कस करेंगे ये वाला वीडियो में ओरिजिन ऑफ मैन में, तो वहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इतने पॉइंट के साथ ये जो चैप्टर रिवोल्यूशन का है वो कंप्लीट होने वाला है। तो सभी बच्चों को इस जो सिक्वेंशियल जो टर्म है इस चैप्टर के, ये सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में अच्छे से आना चाहिए, उनको याद होना चाहिए, तभी वो इस चैप्टर पर कमांड जो है वो बैठा सकते हैं, उनका इस चैप्टर पर कमांड जो है वो आ सकता है। क्योंकि अगर बस इसी तरह बस केवल पढ़ लेंगे तो कौन से टॉपिक किससे कोरिलेट करेगी वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस तरह से अगर बिल्कुल कोरिलेट करते हुए कि कौन से टॉपिक में क्या क्या हमको पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर चैप्टर को याद रखने में, मैटर को याद रखने में सुविधाएं आ जाएंगी। सभी कंसेप्ट को माइंड जो होगा वो सिक्वेंशियल पैटर्न में लेगा उसको, और ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली जो है वो क्या कवर हो जाएगा। और इससे जो भी क्वेश्चन जो है जिस भी एग्जाम में आते हैं उसको आप आसानी से वेल कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके आगे के जो लेक्चर में जो हम बात करेंगे, इन जो टॉपिक हैं इन्हीं को डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के एंड में जाते जाते जेंटली रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो मेरे इस वीडियो को देखें, फुल वॉच करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सभी जो बच्चे हैं जो इस तरह से जुझारू बच्चे हैं जो कि पैसे कमी होने की वजह से वो अच्छे कोचिंग्स में नहीं जा पाते, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हो तो फिर किसी कोचिंग की किसी दूसरे यूट्यूब पर जो है लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एनसीईआरटी अपने से पढ़ लेना, या हम खुद जो है एनसीईआरटी को हर एक टॉपिक में जो है कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद फिर केवल और केवल बस बचेगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस है अगर अच्छे से हो जाती है, नॉलेज सीक्वेंस हो जाते हो, तो जो भी कुछ कमियां रहेंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो भी आसानी से समझ में आ जाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कवर हो जाएगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस के साथ
सो एरर के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल फुल वार्म के साथ मेरे लेक्चर को देखिए। थैंक यू।